नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। पीएम मोदी बोले पुलवामा में जवानों की शहादत पर हुई भद्दी राजनीति, पड़ोसी देश के कबूलनामे के बाद हुए अब बेनकाब। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने अपनी संसद पुलवामा हमले को लेकर जो खुला कबूलनामा किया है, उससे आतंकवादी इतिहास की इस विविधता और घटना के पीछे साजिश की पूरी तरह पर्दा उठ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उसी वक्त कुछ लोगों की राजनीति करने में कुछ लोग लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने ऐसे दलों के नेताओं पर बरसते हुए कहा है कि उस वक्त सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे। पीएम मोदी ने कहा है, मेरे दिल में गहरा घाव है, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जिस तरह की खबरें आई हैं, जो उन्होंने स्वीकार किया है, इसी तरह दलों का चेहरा उजागर हो गया है। पुलवामा की घटना पर कुछ लोग देश के दुख में शामिल नहीं थे। गुजरात के केवड़िया में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था तो मन में एक और तस्वीर भी थी। यह तस्वीर पुलवामा के हमले की थी। उन्होंने कहा है कि देश कभी भूल नहीं सकता, जब अपने वीर बेटों को जाने पे पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले पर अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा है, तब स्वार्थ और अहंकार भरी भद्दी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। अभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था तो मन में एक और तस्वीर थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई हैं, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है
तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की उनके हाथों में खेलकर, उनका मोहरा बनकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का।